how to get courage of rebalancing a portfolio when markets are down. We know it helps in the long run, but still it is difficult. Of course, it is very difficult. रीबैलेंसिंग जो है वो सबसे डिफिकल्ट वर्क होता है, स्पेशली मार्केट डाउन या फिर एक स्टॉक भी कोई डाउन है, राइट? उसको और बाय करना, और एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको बाय करना। मान लो कोई ऐसा स्टॉक है, मतलब अब मैं नाम नहीं लेता, अपने पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है हमारा जो 2-3 पोर्टफोलियो में है, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए उसको कुछ भी रिटर्न दिए, वो नहीं परफॉर्म कर रहा है। अब ये बहुत डिफिकल्ट है, राइट? इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना कि आप रीबैलेंस करो, तो अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा, बाकी ठीक-ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। तो रीबैलेंस होगा तो वो बाय होगा बाकी सेल होंगे। तो ये चीज़ जो होती है, ये एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होती है, राइट? कि यार एक स्टॉक जो 2 साल से रिटर्न नहीं दे रहा है, वो मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है? और एक स्टॉक अच्छा कर रहा है, उसको मैं सेल कर रहा हूँ। तो ये एक डिफिकल्ट डिसीजन है, बट मैं वही कहता हूँ, रीबैलेंसिंग आपको जब कर रहे हैं ना, आप ये एक चीज़ों को दिमाग में रख के करना है कि यार मेरे पास जो स्टॉक्स हैं, वो सब अच्छे हैं, राइट? वो चीज़ आपको एक बिल्कुल इन्हेरेंटली ये कन्विंस रहना है। अगर आपका कन्विक्शन हिल रहा है, तो वो स्टॉक है ही क्यों पोर्टफोलियो में? तो इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। मतलब जैसे अब एचडीएफसी बैंक ने डिसेंट थोड़ा बहुत रैली दिया है, कोटक ने भी रिसेंटली दिया है। तो अगर हमारा कन्विक्शन हिल गया उसके ऊपर, तो फिर वो पोर्टफोलियो में होना ही नहीं चाहिए। अगर हम उसको बाय ही नहीं कर रहे हैं, रिबैलेंस ही नहीं कर रहे हैं, वो पड़ा है, उसकी वेटेज ही अब गिरते-गिरते हमने 5% स्टार्ट किया, करते-करते वो 2%, 1.5% रह गया। जब वो एक्चुअली रैली करेगा, तो फिर क्या ही रैली करेगा, ठीक है ना? तो इसलिए रीबैलेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है व्हेन वी आर क्रिएटिंग पोर्टफोलियोज, ठीक है? और ये म्यूचुअल फंड्स अपने आप कर लेते हैं टिपिकली, राइट? तो दे कंसिस्टेंटली कीप ऑन डूइंग दैट, राइट? बिकॉज इफ यू आर मैनेजिंग समवन एल्सेस मनी, थोड़ा सा इमोशनली किसी चीज के साथ अटैच नहीं होते हो, राइट? आप इमोशनली नहीं लेते हो डिसीजन, आपका डिसीजन जो है वो क्लियर ही रहता है कि भाई मेरे को परफॉर्मेंस देना है। बट जब आप अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करते हो, तो आप थोड़ा-सा हम किसी चीज़ के साथ भी इमोशनली अटैच हो सकते हैं। तो वो इमोशनली कई बार हम अटैच हो जाते हैं, अपने जैसे एंकर बायस हो जाता है, ये प्राइस पे लिया था, इस पे कैसे बेचूँ? नीचे लॉस कैसे बुक करूँ? तो ये सब बहुत डिफिकल्ट है, आई एम टेलिंग यू। मतलब अब मैं कम से कम, मतलब कल एक इन्वेस्टर से बात हो रही थी, तो ही वाज़ आस्किंग मी कितने प्लान बना चुके हो आप? तो मैं यही बता रहा था उनको कि मतलब सेबी आरआईए जो लाइसेंस है, शायद वी वर अमंग द फर्स्ट। मतलब एक पहले तो मैंने पर्सनल लेवल पे लिया था, फिर हमने कंपनी लेवल पे लिया। बट लाइक आई थिंक 2016-17 में ही आरआईए लाइसेंस ले लिया था, तो मतलब ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं आरआईए। सो मे बी आई डोंट नो, वी हैव, मतलब पर्सनली आई हैव डन पेड प्लान्स मे बी 700-800 और मे बी मोर, आई डोंट नो, ठीक है? तो उसमें यही चीजें समझ आती हैं कि स्टॉक्स मैनेजमेंट में ये फैक्टर्स कंसिस्टेंटली आई सी, राइट? कि हमारे जो बायसेस हैं, बाइंग प्राइस, मैंने इस पे बाय किया था, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किस प्राइस पे बाय किया था, ठीक है? और बाई तो वही है कि लॉस बुक करना या अंडरस्टैंड करना कि नहीं, ये स्टॉक अब इतना अच्छा नहीं है, राइट? एंड आई शुड गेट आउट, और ये स्टॉक में वैल्यूएशन अच्छा है, मेरे को मिल गया है, तो आई शुड बुक सम प्रॉफिट। तो ये सब बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस हैं, राइट? व्हिच आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। दैट्स व्हाई ये सब बायसेस जो हमारे होते हैं, और स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक इन्वेस्टिंग एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतना मुश्किल है, राइट? इसी के ऊपर हम बात करते थे। तो व्हाई परिमल टॉक्स अबाउट म्यूचुअल फंड सो मच, बिकॉज फॉर रिटेल इन्वेस्टर, लाइक सबके लिए नहीं है। मतलब मैंने 700-800 प्लान करे होंगे, शायद मेरे ख्याल से मुश्किल से 20-25 ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे इतने लोगों में, कि जिसमें मुझे लगा कि यार ये कर सकता है, मतलब ही हैज दैट एक्सपीरियंस, एंड ये कर सकता है वो कंसिस्टेंटली स्टॉक इन्वेस्टिंग, एंड ही कैन बुक लॉसेस एंड ही कैन रीबैलेंस एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? तो ये टफ डिसीजन होते हैं, राइट? इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत बार पैसा नहीं बनाते स्टॉक इन्वेस्टिंग, और कभी उनको पता ही नहीं होता कि एक्सआईआर है क्या, मेरा इन्वेस्टमेंट। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि लोगों को पता ही नहीं है कि रिटर्न कितने आए हैं मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में। तो ये सब फैक्टर्स के हिसाब से ही बार-बार यही बोला जाता है कि फॉर नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स मेक मच मोर सेंस, एंड एंड फ्यू पीपल, यस इट कैन वर्क, बट यू नीड टू हैव दैट थिंग्स, कि आपको पता होना चाहिए कि वेयर आई एम गेटिंग स्टक, और थोड़ा सा वो अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस वो बहुत, मतलब वो आपके अंदर होना चाहिए।